हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई फ्रेंड्स, हम फिंगरलेस ग्लव्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 100% एक्रेलिक यार्न लिया हुआ है और इसको मैं 3.5 mm के ऊपर इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम बॉर्डर के लिए चेन बनाएंगे। स्लिप नॉट लगाएंगे, यूं करके चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन हमने यहाँ पे बना ली। फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे और 14th चेन के ऊपर हमने यूं करके लूप निकालनी है और इन दो लूप्स को एक साथ निकाल के सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। यहाँ पे हमारे 14 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 1 चेन के साथ टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आगे। अब ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है, इसको पूरा चेन को लेके यहाँ से लूप निकाल के एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाली चेन है उसकी बैक लूप से हमने धागा निकाल के फिर सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। देखिए नेक्स्ट रो में इसी तरह से हमने बनाते हुए जाना है। बैक लूप से सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं सारे। फर्स्ट वाले को पूरी चेन पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और जो नेक्स्ट हैं स्टिचेस इनको हम बैक लूप से बनाते हुए चलेंगे। इस तरह से बैक लूप से सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। जो लास्ट वाला स्टिच होगा उसको हमने पूरी चेन लेके इस तरह से पूरी चेन लेके फिर लूप निकालना है और फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 चेन के साथ टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट जो स्टिच है उसको पूरी चेन के ऊपर बनाना है सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले को फिर से बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन की बैक लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे जो लास्ट वाली चेन होगी उसके ऊपर हमने पूरी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है और जो स्टार्टिंग वाला है उसको भी हमने पूरी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसकी मैं यहाँ पे कुछ रोज़ बना लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 रोज़ यहाँ पे मैंने बना ली हैं। 30 रोज़ बना के इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमने बंद करना है। इस तरह से दोनों तरफ के साइड जो है इसको ज्वाइन करेंगे। सीधी तरफ अंदर रखेंगे और उल्टी तरफ बाहर रखेंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। एक चेन की लूप यहाँ पे होगी और एक चेन की लूप इस तरफ पे होगी। दोनों को इस तरह से इकट्ठा लेके सिंगल क्रोशिया से हमने इसको बंद करते जाना है। अब ये देखें इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसको सीधा करेंगे। ये सीधी तरफ आ गई। अब हमने इसके ऊपर बनाने हैं पैटर्न। देखें यहाँ पे मैं 10 पैटर्न बनाऊंगी
ठीक है जी। एक यहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमारी चेन है यहाँ पे फर्स्ट वाली, यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा और फिर 1 2 और फिर तीसरे पे बनेगा 4 5 और फिर 6। इस तरह से मैं रोज़ को डिवाइड करते हुए यहाँ पे 10 पैटर्न डाल लूँगी। तो पैटर्न देखें, ये देखिए 1 और ये 2 चेन बन गई। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे पहले पैटर्न को। ये देखिए जी, हो गया जी 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ, ये एक पैटर्न बन गया। अब यहाँ से हमने 1 2 और 3 इसको छोड़ना है और यहाँ पे बनाना है नेक्स्ट पैटर्न को। तो यहाँ पे हो गया जी 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया दूसरा, 1 चेन और फिर हमने यहीं पे एक और बनाया और ये एक और बनाया। तो ये जो हम शेल पैटर्न बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ। ये 1 और ये 2 हो गए। ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 रोज़ को छोड़ के 4th रो के ऊपर इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक हमने पैटर्न को बना लेना है, पूरे ऐसे अराउंड में यहाँ तक। देखिए मैंने यहाँ पे हर 1 2 3 तीसरी रो के ऊपर, यहाँ पे बॉर्डर की तीसरी रो के ऊपर एक एक पैटर्न ये बनाया है शेल पैटर्न, जिसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही जगह पे बनाए। तो ये मैंने पैटर्न यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पैटर्न बने हैं 3 रोज़ के ऊपर। अब मैं ये जो पैटर्न है आगे से मैं 4.0 mm क्रोशिया के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा फर्स्ट वाला पैटर्न है, इसकी जो ऊपर फर्स्ट वाली चेन है उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के रो को एंड करेंगे। तो ये साथ साथ में सिलाई भी होती जाएगी। इस तरह से हमने रो को ज्वाइन कर लिया। अब हमने जो बीच में 1 चेन की स्पेस है, यहाँ पे अगेन ऐसे ही शेल पैटर्न को बनाना है और पैटर्न को इस तरह से बनाते हुए हमने रोज़ को इंक्रीज़ करना है। यहाँ तक जाने के लिए यहाँ पे देखें एक स्लिप स्टिच लगाया। अब इसके बाद 1 चेन वाली स्पेस में आएंगे और फिर से यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन हो गई। इसको हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर इसी 1 चेन की स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल में 1 और 2 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। 1 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पे दोबारा से 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। एक हो गया, ये हो गया दूसरा। ये देखिए ये पैटर्न बन गया। अब दोबारा यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे और इस शेल पैटर्न की 1 चेन की स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ से इस तरह से दोबारा से पैटर्न बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। ये देखें जी इस तरह से। फिर यहाँ से हमने दोबारा इस पैटर्न में आ जाना है, नेक्स्ट वाले में 1 चेन की स्पेस में। अब यहाँ पे बनाएंगे फिर से शेल पैटर्न, 1 डबल क्रोशिया, दूसरा 1 चेन और फिर दोबारा से इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ। ये देखिए अब यहाँ पे हमने पूरे बना ली इस रो को दोबारा से। अब यहाँ पे रो को एंड करना है जब हमने, तो जैसे ये किया था वैसे ही ऊपर जो फर्स्ट वाली चेन है उसके साथ पहले हमने स्लिप स्टिच लगाना है और उसके बाद 1 चेन की स्पेस है वहाँ पे इस तरह से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगाएंगे और 1 चेन की स्पेस में आ जाएंगे। अब फिर से हमने यहाँ पे 2 चेन बना के यार्न ओवर करना है और इसी 1 चेन की स्पेस में हमने शेल पैटर्न बनाना है। ये 2 हो गए डबल क्रोशिया और 1 चेन बना ली और फिर से हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लेने हैं। ये देखें जी, ये फिर से हमारी 1 2 3 ये तीसरी रो जो है वो स्टार्ट हो गई। जब भी हमने पूरे यहाँ पे अराउंड में बनाते हुए यहाँ आना है, जब रो को एंड करना है तो इसी तरह से स्लिप स्टिच लगाना है और फिर जो 1 चेन की स्पेस है उसमें स्लिप स्टिच लगा के 2 चेन से फिर स्टार्ट करना है। तो इस तरह से मैंने बनाते हुए कुछ रोज़ बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको।
1 2 3 4 5 6 रोज़ हमने बनाई कंप्लीट और यहाँ पे आके ज्वाइन कर दिया 6th रो को। और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने यहाँ पे पैटर्न डाल लिए और ये हमारी 7th रो है। अब ये 9 और ये 10, ये दो जो पैटर्न है इसको हमने यहाँ पे स्किप करना है अंगूठे के लिए। इन दोनों को अब यहाँ तक बनाया है, 8th वाले को यहाँ पे 1st वाले के साथ अटैच कर देंगे। यूँ लूप निकालेंगे, स्लिप स्टिच लगा देंगे और फिर 1 चेन वाली जो यहाँ से भी लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगाएंगे और 2 चेन के साथ फिर इस पैटर्न में हमने शेल पैटर्न बना लेना है। ये 2 चेन हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 चेन हो गई और फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया 1 चेन की स्पेस में। अब देखेंगे यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया और ये जो दो, एक ये वाला पैटर्न एक ये वाला पैटर्न, ये हो गया अंगूठे के लिए स्पेस बन गई इस तरह से। अब हमने ये वाला पैटर्न जो है इसी तरह से रोज़ को घुमाते जाना है और यहाँ पे आके फिर से इसको यहाँ पे बंद कर देना है। अब यहाँ पे कुछ रोज़ हमने बना लेनी है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये रो होगी और 6 ये वाली। टोटल देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रोज़ हमने बना ली हैं इस तरह से। अब लास्ट वाली रो में बॉर्डरिंग करेंगे। रो को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया हुआ है और स्लिप स्टिच के साथ 1 चेन की स्पेस में आके 2 चेन बना ली हैं। अब यहाँ पे 2 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 और ये 2 हो गए, 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाए एक साथ हमने इस 1 चेन की स्पेस में। अब यार्न ओवर करके नेक्स्ट 1 चेन की स्पेस में चलेंगे और यहाँ पे भी हमने 5 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 इसी तरह से हमने सारे अराउंड में यहाँ तक बना लेने हैं। यहाँ पे हमने सारे 5 डबल क्रोशिया के स्टिच 1 चेन की स्पेस में बना लिए। अब यहाँ पे हम रो को एंड करेंगे। फर्स्ट वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के 1 चेन के साथ हमने रो को एंड कर देना है। एक्स्ट्रा जान को हम अंदर वाली तरफ हाइड कर देंगे। ये देखें जी, टोटल जो रोज़ बनी है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक हमने की है बॉर्डरिंग, ये टोटल होगी 12। तो ये इस तरह से बन गया इस तरफ अंगूठा। और ये देखें जी, इस तरह से हमने सेम दूसरे हाथ का भी बना लेना है। तो ये देखें ये दूसरे हाथ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको ग्लव्स कैसे लगे। फिंगरलेस ग्लव्स हैं, इनको डाल के आप अपने कोई भी काम को कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।